तो गोल्ड वालों और TF2 वालों आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम का यानी ब्रीदिंग और एक्सचेंज ऑफ गैसेस का जो टॉपिक चल रहा है आखिरी अब आ चुका है। मीन्स अभी 2-3 टेस्ट और होंगे इसके, हमको लगता है 2 टेस्ट और होंगे, तो 7वां टेस्ट है ये। तो MDTS का 7वां टेस्ट का सोल्यूशन आपके सामने है, सभी लोग दे रहे होंगे, होप सो। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ फॉर ऑक्सीजन प्रेजेंट फ्रॉम टिश्यू टू ब्लड, फ्रॉम ब्लड टू एल्वियोलाई। एल्वियोलर देखो बाबू, एल्वियोलाई से ऑक्सीजन कहाँ जाता है, ब्लड के पास है ना, और ब्लड से टिश्यू के पास। तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कहाँ से कहाँ प्रेजेंट होगा, एल्वियोलाई से ब्लड, ब्लड से टिश्यू। उल्टा लिख दिया है तो गलत हो गया। CO2 के लिए कहाँ से है, टिश्यू से ब्लड, ब्लड से एल्वियोलाई। लिखा है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट फॉर CO2 प्रेजेंट फ्रॉम एल्वियोलाई, तो उल्टा दोनों इंटरचेंज कर दिया, तो ऑप्शन दोनों गलत हो गए। बोथ स्टेटमेंट आर रॉन्ग, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट, PO2 इन एल्वियोलाई इज ग्रेटर देन एटमॉस्फेयर एयर। देखिए आपने वो पढ़ा होगा, देखिए ध्यान से, सब लोग ध्यान देंगे। जो वो टेबल दिया हुआ है PO2 का और PCO2 का, तो यहाँ सबसे पहले क्या था, सबसे पहले एटमॉस्फेयर था। एटमॉस्फेयर में O2 कितना होता है बाबू, 159। एल्वियोलाई में कितना होता है, 104। कह रहा है PO2 इन एल्वियोलाई इज ग्रेटर देन एटमॉस्फेयर, तो गलत हो गया। ठीक है, यहाँ पे कितना होता है, 0.3। यहाँ पे कितना होता है, PCO2 40। कह रहा है PCO2 इन एल्वियोलाई इज ग्रेटर देन एटमॉस्फेरिक, ये सही कह रहा है, तो ऐसे याद कर लेंगे, तो इससे ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। बहुत अच्छा प्यारा क्वेश्चन था। स्टेटमेंट 2 सही है, लेकिन स्टेटमेंट 1 गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी हो गया। चलिए नेक्स्ट, PCO2 ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज ग्रेटर देन ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अगर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में CO2 ज्यादा है तो PCO2 भी ज्यादा होगा। असर्शन हो गया। रीजन कह रहा है अमाउंट ऑफ CO2 इज मोर, तो सही है, रीजन सही है और एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए हो गया। विच डाटा इज करेक्ट फॉर सिस्टमिक वेन। ध्यान से देखें बाबू, सिस्टमिक वेन, ये देखिए लंग्स है, ये आपका हार्ट है, बार बार ये फिगर बनाता हूँ, ये आपका टिश्यू है। तो ये आप कौन सा बाबू, देखिए ध्यान से, ये आपका हो गया सिस्टमिक आर्टरी, ये क्या हो गया, सिस्टमिक वेन। सिस्टमिक वेन कैसा ब्लड ले जाएगा, डीऑक्सी, और डीऑक्सी ब्लड है तो आपको पता है डी, मैंने याद करा था डॉट, डीऑक्सी में है ना, तो डीऑक्सी बोला था मैंने, तो डीऑक्सी में बताओ ऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सी मतलब CO2 बहुत ज्यादा होगा, यानी कि हम कहेंगे, क्या कहेंगे कि वहां पे CO2 की मात्रा ज्यादा होगी और PO2 की मात्रा क्या होगी, कम होगी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, यानी कि PCO2 45 और PO2 क्या होगा, 40। ठीक है, सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 इज 20 से 25 गुना ज्यादा होता है, ऑप्शन नंबर बी। विच वन इज नॉट द पार्ट ऑफ द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, याद रखेंगे, बहुत लोग गलत हुआ होगा। थिन स्क्वेमस एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलाई होगा, लंग्स नहीं होगा, तो यही गलत हो गया, बाकी तीनों सही है। ठीक है, नेक्स्ट, all the factors in our body are favorable for diffusion of O2 from alveoli to tissue and that of CO2 from tissue to alveoli। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। टोटल थिकनेस ऑफ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन इज मच लेस देन 1 मिलीमीटर, सबको पता है, एनसीईआरटी की लाइन है। 97% ऑफ O2 इज ट्रांसपोर्टेड बाय RBC इन ब्लड। ठीक है, ठीक है, सही है। 3% प्लाज्मा से जाता है। 7% ऑफ CO2 इज ट्रांसपोर्टेड एज बाइकार्बन, गलत है, 70% होगा, तो ऑप्शन नंबर 2, यानी कि स्टेटमेंट 1 सही है, स्टेटमेंट 2 गलत है, तो कहेंगे स्टेटमेंट 1 करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑड वन आउट, इसमें से गलत कौन सा है, तो 70% O2 एज ऑक्सी हीमोग्लोबिन, गलत है, 97 होता है, तो पहला ही गलत हो गया, क्योंकि ये सही है। ठीक है, तो 25 से यहाँ पे देखो थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, ब्रीदिंग। ठीक है, 20 से 25 होगा, यहाँ पे क्या होगा, 20 से 25 CO2, तो ये मैं करवा देता हूँ अभी। 70% CO2 एज बाइकार्बोनेट बाय RBC, 3% O2 इन डिसॉल्व स्टेट इन प्लाज्मा। ठीक है, सही है सब कुछ, ये गलत हो गया, यानी कि आपका पहला ऑप्शन होगा। ठीक है, मैं इसको सही करवा देता हूँ। चलिए थैंक यू, तो ये आपका हो गया पूरा का पूरा दोनों टेस्ट पेपर। चलिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट के साथ।